नमस्ते शख्स। हम दोनों एक छोटे से गांव से हैं। नजदीक में स्कूल ना होने के कारण माँ बाप, खासकर हम लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते। पढ़ लिख करके क्या करोगी, घर का काम सीखो, आगे चल के यही करना है। और पापा कहते हैं खेत पे आओ, काम सीखो, आगे तो यही करना है ना। पर लेकिन हमको हमको पढ़ना है, हम क्या करें? हाय शख्स, आई एम विकास फ्रॉम मुंबई, 50 वेरी यंग। हाय, आई एम लीना, हिज वाइफ यंगा। और हम लाए हैं स्कूल आपके पॉकेट। We are here to raise 1.5 crores in exchange of 3% equity of our company. हमारे देश में 8 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, जिसके मुकाबले में केवल 4 लाख मिडिल स्कूल हैं और 1.5 लाख सेकेंडरी स्कूल हैं। एवरेज अटेंडेंस इन सेकेंडरी ग्रेड इज ओनली 50%। क्या आपको पता है 100 में से केवल 30 बच्चे 10th पास करते हैं? क्या कोई सोल्यूशन है? हमें लगा अगर ये बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो क्या टेक्नोलॉजी को यूज करके हम स्कूल को बच्चों तक ले जा सकते हैं। और जन्म हुआ आस विद्यालय का। एनी टाइम एनीवेयर स्कूल, ये एकदम रियल स्कूल की तरह है। हमारे ऐप में सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस, टेस्ट, रिपोर्ट कार्ड और तो और पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी एकदम रियल स्कूल की तरह है। और हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो अगर वो बोलते हैं 200 क्लास होनी है तो हमारी भी 200 क्लास होती है। लेकिन आप ये बताइए कि जिन बच्चों तक हम पहुंचना चाह रहे थे, क्या उनके पास खुद का डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप था? नहीं। फिर सोचा कि जब हमारे पास फोन नहीं होते थे तो हम एसटीडी पीसी हो जाते थे। जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो हम साइबर कैफे जाते थे। इसी सोच के साथ जन्म हुआ आस विद्यालय एजुकेशन कैफे। एजुकेशन कैफे में हम टैब्स लगाते हैं जिसमें केवल आस विद्यालय की क्लासेस चलती हैं। आसपास के गांव के बच्चे जब समय मिलता है यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आस विद्यालय पहुँचा रहा है स्कूल हर घर तक, क्योंकि क्या पता हमारी अगली कल्पना चावला या अब्दुल कलाम इनमें से ही कोई हो। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यस। आपको एक पूछना था कि प्रोडक्ट का भी प्राइसिंग है, ऐप का अलग से प्राइसिंग है और कैफे का फिक्स कॉस्ट, एक जगह होती है उसका यूसेज का अलग प्राइसिंग है। तो रेवेन्यू मॉडल मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। राइट। तो वर्टिकल पहले हमारा B2C से स्टार्ट हुआ था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि B2C में जाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी एंड द रीच। फिर सेकंड वर्टिकल जो हमने क्रिएट किया वो हमने कॉर्पोरेट को अप्रोच किया, जिनके प्लांट लोकेशंस आर जनरली इन स्मॉलर टाउन्स, विलेजेस एरिया में। आज की तारीख में 5 कंपनीज हैं जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सो कॉर्पोरेट पेज अस, ओके, हम लोग उनके प्लांट लोकेशन पे कैफे सेटअप करते हैं। हमारा काम इज नॉट टू सेल टैब्स, टैब्स आर ऑल थर्ड पार्टी। वी डू ऑल कॉस्ट टू कॉस्ट सेटअप ऑफ दीज कैफेज। अच्छा, एक क्वेश्चन, जब मैं मेरी वाइफ के साथ होता हूँ तो सिर्फ वो बोलती है, मैं तो बोल ही नहीं पाता। यहाँ पे उल्टा कैसे चल रहा है? वो बोला उन्होंने मुझे बोलने के लिए। वेरी गुड आंसर। शी इज गिवन यू परमिशन। Yes, yes, he told, तुम बोलो। आपका बैकग्राउंड क्या है दोनों का, जरा हमको समझाएं। I was born and brought up in Meerut, in old city. My parents are not educated. छोटा सा बिजनेस था उनका, फादर का। वो आए एक दिन तो मैं गली के बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। मेरे को म्यूनिसिपल स्कूल में डाल दिया था इन दैट नर्सरी क्लास। घर के अंदर आए, मम्मी को बुलाया और बोला मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो इसको हम अच्छे से स्कूल में डालेंगे। उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में डाला। 12-13 साल जो मैं कॉन्वेंट स्कूल में रहा, वो एक बार भी स्कूल नहीं आए। बोले मुझे अंग्रेजी में बोलना नहीं आता। मेरे फादर जैसे, वो भी नहीं बोल पा रहा। तो ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को समय समय पर सही राह मिलती रही। किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, तो IIT रुड़की से इंजीनियरिंग कर लो। लग रहा फिर किसी ने बोला मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, तो आई वेंट इनटू IIM लखनऊ। अच्छा जी। एंड 20 years in corporate. कॉर्पोरेट में क्या किया? I was in sales and marketing, business head. तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको समझ में आता है? Yeah. वेरी ओके। I'm also born and brought up in a small town called Kanpur. I have done child psychology. We have one son. So उसको ही grow करना, अपना child psychology पूरा अपने बच्चे में ही लगाया। विकास जी, लीना जी, और कोई भारत में ऑनलाइन स्कूल नहीं चला रहा है? आपने शुरू में एक चीज बोली कि दिस इज द फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। If you divide India into 4, you know, at a pyramid level, L1, L2, L3, L4. If you divide India into 4, a lot of it will be Hindi. तो इसलिए आप हिंदी में बोलिए। हाँ, sorry. और आप तो मीरठ और कानपुर से हैं। तो आपकी हिंदी सुनने में मजा आएगा। हाँ, ये तो है। ये तो नहीं, ज्यादा वाली मत सुनिए। मेरठ वाली तो L1 जो है वो अमीर लोग हैं, टॉप 5%। सही। ओके, तो जितना भी एडटेक मैंने देखा वो सब अमीरों को फोकस कर रहा था। जो गवर्नमेंट है वो L4 को फोकस करती है, ओके, विच इज द बॉटम 50%। क्यों? क्योंकि
हमको सबको लिटरेट बनाना है और लिटरेट बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन गुड इनफ। तो बीच की जो 45% पॉपुलेशन है ना, टोटल भारत बोलते हैं जिसको, हाँ जी। पैसे 20-30 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने का, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, बट यहाँ तो आसपास स्कूल नहीं है, तो यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं आते हैं, तो उसको सॉल्व कौन कर रहा है उस प्रॉब्लम? तो हमने कहा ट्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो स्कूल ही नहीं मिल रहा है। स्टार्ट किया हमने CBSE इंग्लिश मीडियम NCERT करिकुलम से। फिर हमको डिमांड आया महाराष्ट्र का, तो हमने 2021 जनवरी में वी लॉन्च्ड मराठी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड, और हम ग्रेड 6 to 10 ही है, हमेशा ग्रेड 6 to 10 ही रहेंगे। बहुत ही रेयरली मुझे दिखता है इतना क्लैरिटी ऑफ पर्पस, तो बहुत ही क्योंकि सारा चैलेंज वहीं से शुरू होता है ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमारी हाउस हेल्प है, तो वो बच्चे ने स्कूल पर जाना छूट गया था, उसको क्लास 7 में उसके पेरेंट्स ने स्कूल बंद करा दिया। अभी जो 18 साल की जब वो हुई तो बोलती दीदी अभी मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? ऐसे आप पढ़ सकते हो। उसके पास स्मार्टफोन था, उसको मैं बोला आप ऐप डाउनलोड करो। आप बिलीव नहीं करोगे, क्लास 8 उसने कंप्लीट किया, उसने ओपन स्कूल में जाकर के एग्जाम लिखा। 10th का एग्जाम देने के बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं दीदी मुझे तो आगे पढ़ना है, एंड नाउ शी इज फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रही है। फैंटास्टिक स्टोरी, फैंटास्टिक। इंडिया में हर साल 9.8 करोड़ बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं। इनमें से 7.2 करोड़ बच्चों के पास इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस नहीं है, 1। सेकेंड इज दैट एक्सपेंसिव क्लासेस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, एंड थर्ड एंड मोस्ट ऑफ ऑल इज दैट टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। तब मैंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम स्किल्स प्रैक्टिकली सीख पाए, और ये जो फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है ना, इसके साथ कदम पे कदम मिला के चले। मैं हूं श्रेयान डागा, co-founder ऑफ OLL। So OLL स्किल डेवलपमेंट क्लासेस प्रोवाइड करता है। हमारा एज ग्रुप है 1st to 10th ग्रेड के बच्चों को। ये ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं ग्रुप्स में, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं बाय STEM एंड यूनेस्को। 28 मंथ्स में हमने 35,000 बच्चों को अपस्किल किया है, एंड हमारा विजन है 1 बिलियन लर्नर्स को उनके ड्रीम्स अचीव करने की क्षमता दे। सो शार्क्स, मेरा आस्क है 30 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी इन OLL। तो ये स्कैन करके आप मुझे फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डागा साहब, आपकी क्या उम्र है? So actually मैं 8 साल से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में चालू हो गया था। 8 साल से? That is when I started selling my paintings। पहली बार पैसा कमाया 9,000 रुपीज़। फिर 7th ग्रेड में मैंने इंटर्नशिप की स्टॉक मार्केट के अंदर, रिसर्च किया कंपनीज के बारे में। उम्र बता देना यार, क्यों खिलवाड़ कर रहा है? What is उम्र your कितनी age? है? अभी उम्र क्या है? 9th ग्रेड में मैंने हाँ, बढ़िया स्कूल है। में लोन्स देना शुरू किया एट 45%, 50% इंटरेस्ट। भाई, why you being slippery? Tell me your age. मैं अभी 18 साल का हूँ। Thank you. 20 दिन पहले ही 18 साल का हूँ। Oh my God! हैप्पी बर्थडे। तो आप कॉलेज जाते हो? नहीं, मैं 10th ग्रेड के बाद स्कूलिंग छोड़ दिया। फुल टाइम इनटू OLL मेरा फोकस है। पापा क्या करते हैं? पापा इज एन इन्वेस्टर, एंजल एज वेल एज स्टॉक मार्केट में। फर्स्ट 2 लाख रुपीस उन्होंने ही दिया था चालू करने के लिए, उसके बाद हमने उनको मल्टीपल फोल्ड में वापस कर दिया। आप प्लीज जरा बिजनेस के बारे में बताइए। ओके, सो वी हैव 6 हीरो वर्कशॉप्स जो हम स्कूल्स के थ्रू जाके प्रेजेंट करते हैं। दीज वर्कशॉप्स आर लाइक रोबोटिक्स, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेंशियल स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। ये सारे लाइव ग्रुप क्लासेस होते हैं ऑनलाइन, ओके, एंड अगर स्कूल कंपलसरी कर देता है तो हम उन्हें ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके स्कूल का एवरेज ट्यूशन फी कितना है जहां आप केटर करते सो इट्स 20,000 पर ईयर। हो? तो लो एंड एंट्री लेवल स्कूल्स? जब हम लोग स्कूल्स के थ्रू जाते हैं तब हम 2,000 रुपये पूरे साल का हर बच्चे से मांगते हैं, एंड इन केस इट इज कंपल्सरी देन द प्राइस गोज डाउन टू 1,600 रुपये, 1,500 रुपये।
अभी हमने 2 साल में 2.2 करोड़ का रेवेन्यू किया है। वेरी नाइस। क्या? एट 18 years 2.2 करोड़ 2 साल में 2.2 करोड़ का रेवेन्यू किया है। क्या 28 मंथ्स में, हाँ पिछले महीने कितना 28 लाख रेवेन्यू किया है। ओह माय गॉड ब्यूटीफुल ब्रो। और कितना लूज किया आपने पिछले महीने? सो एक्चुअली हमने नेट मार्जिन 18 लाख किया है, कमाया है। कमाया है। आउट ऑफ 28 लाख। बाप रे, वेल डन। चैंप है तू, चैंप। ओह माय गॉड। ये कैसे किया? क्योंकि आप पढ़ाते हो? नो, हम टीचर्स से पार्टनर करते हैं, उन्हें पर आवर बेसिस पे पे करते हैं। सो बिकॉज इट्स ग्रुप क्लासेस, तो हमें बल्क में ऑर्डर आता है एंड टीचर गेट्स हायर देन एक्सपेक्टेड पर आवर पेमेंट। श्रेयान, मैं अभी भी आपका एक बच्चा है, स्कूल में जा रहा है, छोटे शहर में 2000 रुपए की फी दे रहा है। ऐसा क्या मिसिंग है जो आप लेके आ रहे हैं और स्कूल आपको पैसे दे रहा है ये करने के लिए? फर्स्ट वैल्यू एड इज देयर इज अ लाइव टीचर। कोर्स के अंदर हर बच्चा 10 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट क्रिएट करता है एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको स्टेम एंड यूनेस्को का सर्टिफिकेशन मिलता है। एग्जाम्पल दीजिए, क्या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा? अगर वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो देन दे आर क्रिएटिंग अ गेम इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ गेम। वो लोग अगर AI सीख रहे हैं देन दे आर क्रिएटिंग लाइक अ सिरी फॉर देमसेल्व्स। Isn't this White Hat Junior? Yeah, this White part Hat is- Junior was doing this part exactly is this. this. आप दिखा सकते हो क्या आपका ऐप कैसा दिखता है? बेसिकली ये हमारा वेबसाइट है, तो हमारा स्किल मेन्यू मिलता है एज सून एज दे कम। Wow, at this age. तो ये सारे डिटेल्स देख सकते हो कि यू नो कौन टीचर है, कितनी रेटिंग्स है, क्या एज ग्रुप के लिए है। 14 क्लासेस है, 60 मिनट्स पर क्लास। कितने टीचर्स हैं आपके पास? तो वी हैव 300 अभी एक्टिव टीचर्स हैं हमारे पास। You have other investors also. या सो हमने 2 राउंड्स फंडिंग रेज किया है। फर्स्ट राउंड व्हेन आवर रेवेन्यूज वर 2 लाख रुपीस पर मंथ, we went in an accelerator at 3.2 crore valuation we gave 6.2%, which is 20 लाख रुपीस हमने रेज किया। सेकंड राउंड हमने मई में रेज किया 90 लाख रुपीस एट 10%, 9 करोड़ के वैल्यूएशन में। तो प्लान क्या है अभी? 3 साल में क्या बनाना चाहते हैं आप, या 5 साल में क्या बनाना चाहते सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ग्रो दिस। हमारे B2B कंपल्सरी ऑर्डर्स हाई रेट पे ला देंगे। देन वी विल, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अदर कोर्सेज थ्रू मार्केट प्लेस मॉडल, हैं? अच्छा, जिससे हमारे अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग इंक्रीज होएगा। गॉट इट। ओके एंड हर एक बच्चा 4 से 5 कोर्सेज खरीद रहा है। अभी भी हमारा रिटेंशन रेट 41% है एंड फीडबैक जो आ रहा है ना इज 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 5 फ्रॉम 12,000 रिव्यूज। एट 18 जो आप कर रहे हैं, फैंटास्टिक।